दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले चितरंजन दास, इनका उपनाम देश बंधु। देश को बांध के कौन रखता है? चितरंजन रेल इंजन। चितरंजन रेल इंजन देश को बांध के रखता है। कहीं भी जाना है एक जगह से दूसरे जगह पर, रेल इंजन में बैठिए, रेल में बैठिए, तो रेल इंजन देश को बांधे हुए है, देश को बांध के रख रहा है देश बंधु रेल इंजन, यानी कि चितरंजन दास। नेक्स्ट CF एंड्रयूज, इनका उपनाम है दीन बंधु। दिन भर बांध के कौन रखता है? एंड्रयूज एंड्रॉयड फोन। आजकल एंड्रॉयड फोन ऐसे आगे भाई नजर हटती ही नहीं है। वो दिन भर बच्चे को, पेरेंट्स को बांध के रखते हैं। दिन बंधु, कोई काम ही नहीं, बस पूरा दिन हाथ में एंड्रॉयड और दिन भर बंद गया बंदा। दिन बंधु एंड्रयूज एंड्रॉयड फोन। उसके बाद है शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें बंग बंधु उपनाम से जाना जाता है। अब बंग का हो गया बंगला और बंधु का हो गया बंधक बना के रखा है। किसने? शेख, यानी कि सेठ जी ने। मुजीबुर, मजबूर लोगों को, मजदूर लोगों को रहमान, रहम करो। हे सेठ जी, मजदूर लोगों पर रहम करो, उन्हें बंगले पर बंधक बनाकर मत रखो। शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु, बंगले पर बंधक बना के मत रखो। सेठ जी, मजबूरों पर रहम करो। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ याद कराना, चाहे कोई भी तरीका हो, हम चाहते हैं आपको ये याद हो जाए। अगर रटने से याद होते अच्छी बात, नहीं होते तो एक दो बार वीडियो को आप देख लीजिए, आपको 101% ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। अब समुद्रगुप्त का हो गया समुद्र और नेपोलियन का हो गया नेपाल। नेपाल समुद्र से दूर है भाई, नेपाल के आसपास कोई समुद्र नहीं। नेपाल से समुद्र गुप्त हो चुका है, गुप्त है, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन यानी कि नेपाल से समुद्र गुप्त है ही नहीं नेपाल के पास समुद्र। नेक्स्ट नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन। नाग ने काट लिया अर्जुन को, डॉक्टर था नहीं तो किसके पास चले गए? आइंस्टीन के पास चले गए, वैज्ञानिक के पास चले गए। आइंस्टीन ने पूरा इलाज कर दिया भाई। किसका? नाग ने अर्जुन को काटा, डॉक्टर था नहीं तो किसके पास चले गए? आइंस्टीन। नेक्स्ट कालिदास, भारत का शेक्सपियर। कालिदास, कभी कभी काल की दशा ऐसी चलती है, काल की दशा ऐसी विपरीत चलती है कि बंदा कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता। फिर ये शेक्सपियर, काल की दशा ऐसी ही होती है, अगर उल्टी पड़ गई ना तो बंदा कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर ये शेक्सपियर। नेक्स्ट चाणक्य, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली का हो गया मैं क्यों हवेली। मैकियावेली, मैं क्यों हवेली बेचूं। बंदे ने लोन लिया तो लोन पूरा नहीं कर पाया, बैंक वाले हर रोज आते बोलते हैं हवेली बेचो हवेली बेचो, तो उसने बोल दिया मैकियावेली, मैं क्यों हवेली बेचूं, मैं चाणक्य नीति से काम करूंगा, चाणक्य नीति अपनाऊंगा, आपको मना भी नहीं करूंगा कि लोन नहीं दूंगा और दूंगा भी नहीं। मैं क्यों हवेली बेचूं, मैं चाणक्य नीति से काम करूंगा। नेक्स्ट दयानंद सरस्वती, भारत के मार्टिन लूथर। नेक्स्ट सलीम अली, भारत के पक्षी मानव के उपनाम से जाना जाता है। पक्षी की बात हो रही है तो भाई हम तो यही कहेंगे कि भारत के पक्षियों चाहे संसार के पक्षियों सभी सलीम सलामत रहे, सही रहे। नेक्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप उपनाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस, हर फ्लोर पे नाइटिंगेल, नाइट के समय जब लाइट चली जाती है तो एक लेडी है विद द लैंप, लैंप के साथ आ जाती है हर फ्लोर पे ताकि उजाला रहे, अंधेरा ना रहे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप। नेक्स्ट जगजीवन राम, बाबूजी उपनाम से जाना जाता है। जग जीवन, जग में जीवन जीना हमें किसने सिखाया? बाबूजी ने। बाबूजी ने, किसने? बाबूजी ने सिखाया भाई, बाबूजी ने सिखाया। जग जीवन, जग में जीवन कैसे जीना है, सबको राम राम कह के चलना है, और ये किसने सिखाया? बाबूजी ने। नेक्स्ट मदर टेरेसा, निर्मल हृदय उपनाम से जाना जाता है। मदर यानी कि माँ, और भाई माँ का तो हृदय निर्मल होता है, चाहे कितनी भी कठोर हो, कितना भी मार ले, लेकिन हृदय हमेशा निर्मल होगा माँ का। नेक्स्ट अमीर खुसरो, तोताए हिंद उपनाम से जाना जाता है। अमीर यानी कि जो अमीर लोग हैं, खुसरो सदा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास जो तोता है ना वो भी हिंदी बोलता है। तोताए हिंद, आम तोते तो कटोर को, लेकिन अमीर लोगों के पास जो तोते होते हैं वो हिंदी बोलते हैं, तोताए हिंदी, इसलिए अमीर लोग खुश रहते हैं। क्यों? आपस में तो बातें करते नहीं है, वो तोते से हिंदी में बातें कर लेते हैं अमीर लोग, इसलिए खुश रहते हैं। अमीर खुसरो, तोताए हिंद।
नेक्स्ट, काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। काजी यानी कि काजी साहब, नजरुल जरूर, इस्लाम यानी कि सलाम करते हैं किनको? जो विद्रोही कवि होते हैं ना भाई, उनको काजी साहब जरूर सलाम करते हैं, इस्लाम। क्यों? क्योंकि वो विद्रोह कर देंगे, विद्रोही कवि है, कोई शांत कवि है उसको कोई नहीं पूछता। तो काजी साहब जरूर सलाम करते हैं किसे? विद्रोही कवि को। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन है भाई, क्यों? क्योंकि दादा है, भाई है, दादा है ना भाई, अब दादाजी है तो ओल्ड मैन ही होंगे। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के उपनाम से जाना जाता है। गुंडीराज गोविंद फाल्के भारतीय फिल्मों के पिता में, गोविंदा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है भारतीय फिल्मों को, तो ये बिल्कुल ईजी है भाई। भारतीय फिल्मों के पितामह गोविंद यानी कि गोविंदा और दादा साहब फाल्के। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी राजा जी के उपनाम से जाना जाता, नाम में भी राजा है और राजा जी की उपाधि भी इन्हें मिली हुई है। चक्रवर्ती राजा को हम क्या कहेंगे? राजा जी। नेक्स्ट, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीला ही अपरंपार थी। जब भी गोपियां घर से बिहार यानी कि बाहर निकलती थी ना, वो केसरिया रंग डाल देते थे, बिहार केसरी। श्री कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार थी भाई। जब भी गोपियां निकलती घर से बाहर बिहार, वो केसरी रंग डाल देते, केसरिया रंग। नेक्स्ट, आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी। आशुतोष, आंसू निकले भाई मुखर्जी मुख से, क्यों? क्योंकि बंगले पर बड़े ही चाव से केसरिया रंग करवाया था, बारिश आ गई सारा धुल गया। बंगाल केसरी, बंगले पर केसरिया रंग करवाया था, बारिश में धुल गया, तो आंसू तो मुखर्जी मुख से निकलेंगे, आंखों से निकलेंगे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता ही है भाई, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार का गांधी कहा जाता है, अजात शत्रु भी इन्हें कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग ब्लैक गांधी इन्हें कहा जाता है। खान अब्दुल गफार खां सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर जन नायक के उपनाम से जाने जाते हैं। जन नायक, जन जन का नायक कौन बनेगा? जो कर्पूरी करे पूरी हर लोगों की जरूरत, जन की जरूरत, वही जन नायक होगा। कर्पूरी और करेंगे पूरी कौन? ठाकुर साहब, जन जन की जरूरतें, जन नायक तभी कहलाएंगे। कर्पूरी करे पूरी ठाकुर साहब जन जन की जरूरतें और कहलाए जन नायक। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण लोक नायक के उपनाम से जाने जाते हैं। लोक नायक, तीनों लोकों के नायक कौन बन सकते हैं? सिर्फ नारायण भगवान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जय जयकार करते हुए तीनों लोकों में घूम आते हैं। कौन? नारायण भगवान। नारायण नारायण जय नारायण करते हुए तीनों लोकों में घुमाते, इसलिए जय नारायण यानी कि नारायण भगवान ही लोक नायक हो सकते हैं, तीनों लोकों के नायक हो सकते हैं। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के उपनाम से जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो वो हो गए शांति पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के उपनाम से जाने जाते। लता मंगेशकर स्वर कोकिला। सरोजनी नायडू भारत कोकिला, ये बिल्कुल ईजी है मेरे भाई। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम। मोहम्मद यानी कि मोहब्बत, अली अभी, जिन्ना जिंदा है। अगर आप कायदे से आजमाओगे, कायदे से आजमाओगे ना, तो आपको पता चलेगा मोहब्बत अभी जिंदा है। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम। शहीद भगत सिंह शहीद आजम। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। पीटी उषा उड़न परी उपनाम से जानी जाती है। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, ये बिल्कुल इजी और भाई और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू उपनाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के उपनाम से भी जाना जाता है। विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। MS गोलवंकर, इन्हें गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। भाई इसका आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना, बिल्कुल इजी है। एनी बेसेंट को किस उपनाम से जाना जाता है? और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के उपनाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी के उपनाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि के उपनाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय महामना के उपनाम से जाना जाता है। और भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है, होगा आपके लिए चैलेंज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। लेखक पान के पत्ते का GI टैग किसे दिया गया है? आपको क्वेश्चन मिल रहा है, लेखक पान के पत्ते का GI टैग निम्न में से किस राज्य को दिया गया है?
तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भाई कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।